कैसे आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, ये क्लास 11th का जो है चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, और 10 नंबर चैप्टर जो है ना, इसमें सबसे पहला बात इसका जो है ना वेटेज जो है ना नीट में 3 क्वेश्चन तक का है। ठीक है, इसलिए चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला बात आ गया क्या, सेल साइकिल में। सो देखिए, एक बात समझिए। सबसे पहले आपको पता है ना, मेल के बॉडी में मेल गैमेट बनता है जिसका नाम है स्पर्म। यहाँ देखिए दिखाया गया, ये है स्पर्म। और फीमेल के बॉडी में एक गैमेट बनता है जिसका नाम है क्या, ओवम। और देखिए यही स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो मिलने के बाद एक सेल बनता है जिसका हम लोग नाम देते हैं जायगोट। क्या नाम देंगे, जायगोट। ठीक है, और ये मेल और फीमेल दोनों गैमेट जो मिलता है, इसी मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया सेल बना है ना, ये इसको हम लोग नाम दिए क्या, जायगोट। और यही जायगोट में देखिए डिवीजन होता है, डिवाइड कर करके एक सेल से मिलियन ऑफ सेल बनता है। यहाँ देख रहे हैं डिवाइड कर रहा है, ये मिलियन ऑफ सेल बनता है। और देखिए यही सेल आगे चल के देखिए चाइल्ड बना, फिर वो डेवलप होते गया। मतलब इसका मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं, जो हम लोग जितने भी है ना ऑर्गेनिक जो भी बने हुए, जैसे मान लीजिए इंसान हो गया या एलिफेंट हो गया, जो भी है समझिए, ह्यूमन बींग्स जो भी, सब जो है ना वो एक सेल से बने हुए हैं। और वो सेल है क्या, जायगोट। लेकिन जायगोट बना कैसे है, तो आपको पता है ना, एक सेल आया किससे, मदर से, और एक आया फादर से, दोनों मिला। ठीक है, और मिलने के बाद जो एक सेल बना जायगोट, उसी में डिवीजन होकर के बनता है। ठीक है, तो समझिए एक सेल से मिलियन ऑफ सेल बना हुआ। ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि सेल आपस में डिवाइड किया। ठीक है, अब समझते हैं जो सेल डिवीजन आखिर है क्या। देखिए आपको बताते हैं सेल डिवीजन क्या है। यहाँ देखिए, जैसे मानिए ये एक सेल है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये अपने आप को पहले क्या करेगा, डबल करेगा। यहाँ देखिए डबल किया, देखिए ये अपने आप को पहले क्या किया, डबल कर दिया। देखिए डबल हो गया, और डबल होने के बाद अब ये दो भाग में डिवाइड कर जाएगा। तो देखिए एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया। तो पहला टर्म इसमें क्या हुआ, जो सेल अपने आप को डबल किया, ये जो था ये पहले देखिए अपने आप को डबल किया, और डबल करने के बाद देखिए बराबर भाग में बट गया। ठीक है, इक्वल भाग में। तो इसको हम लोग क्या बोल दिया, सेल साइकिल या सेल डिवीजन। तो सुनिए सेल साइकिल सेल डिवीजन में क्या सब समझने के लिए है। सबसे पहला टर्म है क्या, जो सेल साइकिल सेल डिवीजन में दो चीज होता है। एक होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब समझिए, आपको पता है ना हम लोग के बॉडी में क्या है, क्रोमोसोम वगैरह है। ठीक है, मतलब सबसे पहले सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, वो बना हुआ है किसका, डीएनए का। तो वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करना मतलब डबल हो जाना। जैसे मान यहाँ अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ पे 50 समलेड है, मान लीजिए यहाँ पे जो है ना क्रोमोसोम का कंटेंट, मतलब डीएनए का कंटेंट कितना है, 50। तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट हो जाएगा 100, डबल हो जाएगा। और डबल होने के बाद फिर ये जो बटा तो 50 और 50 से बढ़ जाएगा। तो एक बात हमको बताइए, ये है मदर सेल, इसमें है 50, और ये दोनों है डॉटर सेल, इस डॉटर सेल में है 50-50। मतलब मदर और डॉटर सब में क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम देंगे, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और जब भी सेल साइकिल पढ़ेंगे ना, तो सेल साइकिल में दो बात याद रखेंगे। एक सबसे पहला होता है क्या, जो डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का कंटेंट जो है, यहाँ देखिए ये कंटेंट जो है वो डबल हुआ है। इधर देखिए 50 था ना, यहाँ 100 हुआ, मतलब डबल हुआ। और डबल होने के बाद फिर डिवाइड कर गया। तो जब ये सेल साइकिल आपके सामने आए, ठीक है, तो आखिर सेल साइकिल क्या है। तो सेल साइकिल में पहला टर्म याद रखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरा टर्म जो आपके माइंड में आएगा, वो आएगा सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब होता है क्या, साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट। यहाँ देखिए सेल में ये साइटोप्लाज्म है ना, तो ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे देखिए डबल हो गया ना, इतना बड़ा दूर में फैल गया है ना, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म बढ़ गया। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है, समझिएगा। जो सबसे पहले इसमें दो चीज है, एक है क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरा है क्या, सेल ग्रोथ। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब जो भी ये था यहाँ पे डबल हो जाएगा, और डबल होने के बाद जो है ना ये डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला बताया डीएनए रेप्लिकेशन, अगर यहाँ 50 था तो रेप्लिकेट करना मतलब डबल हो जाना, यहाँ 100 हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ये बाहर वाला फ्लूइड, ये देखिए इसमें डबल हो गया। ठीक है, तो जब भी सेल साइकिल टर्म आए तो आपके माइंड में दो टर्म आ गया, एक सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन और दूसरा आ गया सेल ग्रोथ। ठीक है, फिर टर्म आता है क्या, जो सर सेल साइकिल है क्या। तो सेल साइकिल में यही होगा,
जो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सेल ग्रोथ हुआ, और फिर ये सेल देखिए डिवाइड करके यहाँ 2 सेल बना रहा है ना 2 सेल। ये जो पूरा सीक्वेंस है इवेंट का, इसी को हम नाम देते हैं क्या, सेल साइकिल। ठीक है, ये जो पूरा सीक्वेंस है इवेंट का, इसको क्या बोले, सेल साइकिल। चलिए इसको अब समझते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहला बात, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल के दौरान, क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरा होता है क्या, जो ग्रोथ हो जाता है, सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में डीएनए है, वो देखिए रेप्लिकेट किया, डबल किया ना, ये बाहर में ये जो फ्लूइड है जिसका नाम साइटोप्लाज्म है, ये भी देखिए यहाँ पे डबल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, डबल हो गया। और ये जब डबल हो जाता है ना, देखिए जब डबल हुआ तो डबल होने के बाद ये 2 भाग में बट गया, और इसी का नाम हम दिए हैं सेल साइकिल। ठीक है ना। अब इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा या फिर डीएनए सिंथेसिस होगा, वो ओनली एट स्पेसिफिक स्टेज में होगा। डीएनए रेप्लिकेशन हर एक स्टेज में नहीं होता है, किसी पार्टिकुलर फेज में सिर्फ होगा। ठीक है ना। अब देखिए टर्म आ गया क्या, जो क्या जितना भी धरती पे सेल है, ऑल सेल इक्वल टाइम में डिवाइड करता है या फिर वो वेरिएबल टाइम होता है। ठीक है, अलग अलग टाइम होता है अलग अलग सेल के लिए। तो आपको बताते हैं, अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन का जो सेल है वो 24 आवर लेता है डिवाइड करने के लिए खुद को। ठीक है, जबकि एक ईस्ट जो है वो 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आ गया, जो एक ह्यूमन का सेल कितना देर डिवाइड करे, 24 आवर, और एक ईस्ट जो है वो कितना देर डिवाइड करेगा, 90 मिनट में। ठीक है, अब देखिए सेल साइकिल को हम 2 फेज में बांटते हैं, एक का नाम है इंटरफेस और दूसरा का नाम है एम फेज। समझे क्या, तो सेल साइकिल में कितना फेज आ गया, 2 फेज, एक है क्या इंटरफेज और दूसरा क्या है एम फेज। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म आ गया क्या, जो इंटरफेज आखिर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इंटरफेज, ठीक है, यहाँ देखिए ये है एम फेज, तो देखिए ये एक एम फेज से स्टार्ट हुआ और अगले फिर एम फेज में जाकर के ये खत्म होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, जो 2 एम फेज के बीच का है ये, क्योंकि एक एम फेज के बाद ये स्टार्ट होता है और दूसरे एम फेज पे ये खत्म होता है, तो इसलिए कहा जाता है इट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, मतलब 2 एम फेज के बीच का ये फेज है। क्लियर है ना। अब कहा जाता है क्या, जो आप तो ये बात देख चुके हैं जिसमें सेल ग्रोथ भी होगा और डीएनए सिंथेसिस मतलब डीएनए एप्लीकेशन भी होगा। ठीक है ना। और एटलीस्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन जो सेल साइकिल का होता है ना, वो इंटरफेज में ही लगता है। ठीक है, तो इंटरफेज में जो टोटल टाइम लगा उसका कितना परसेंट टाइम जाता है, मतलब टोटल टाइम जो सेल साइकिल में लगता है उसका 95% टाइम इंटरफेस में ही जाता है। आप एक एग्जांपल से इसको समझिए, जैसे देखिए हम लोग जैसे जैसे मान लीजिए आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है ना जो नीट का प्रिपरेशन जो होता है 11-12 के साथ होता है, तो उसमें 2 साल का टाइम मिलता है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, जबकि एग्जाम आपका कितना होगा, मात्र 3 घंटा में होगा नीट का एग्जाम। तो ये जो 2 साल है, ये अगर देखा जाए तो ये क्या इंटरफेस, ये आप देख रहे हैं कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, 2 साल का टाइम लग रहा है, और एग्जाम कितना देर होगा, मात्र 3 घंटा, तो इसको माना जाए क्या, एम फेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम बता दिए, जो ये इंटरफेज 2 एम फेज के बीच का फेज है, समझे कि इसको अगर आप चाहे तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए कोई रिपीटर बैच में है, जैसे मान लीजिए जो होता है ना, जो नीट एग्जाम दे चुका है, तो नीट एग्जाम दिया लेकिन अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब वो क्या करेगा, फिर से नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करेगा। तो 2 टर्म आया कि नहीं यहाँ पे आया, एक आया जो पहला नीट दिया उसमें नहीं हुआ, फिर ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया और अगले नीट एग्जाम तक ये करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए जो ये जो टारगेट वाला स्टूडेंट होता है उसका प्रिपरेशन किसके किसके बीच में है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 नीट एग्जाम के बीच में। सेम ऐसे यहाँ पे भी लिखा गया है, जो 2 एम फेज के बीच का जो फेज है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज। आ गया समझ में। अब देखिए इसके बाद अगला टर्म आ गया क्या, जो इंटरफेज को कुछ फेज में हम लोग बांटे हैं, और इंटरफेज के 3 फेज है। एक है जिसका नाम है G1, जिसको गैप 1 भी बोलते हैं, और दूसरा है S फेज जिसको सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, और तीसरा है G2 फेज। ठीक है, तो गैप 1, S फेज, गैप 2 फेज। ठीक है, अब चलिए सब के बारे में हम सेपरेट पढ़ के देखते हैं। गैप 1 फेज जो है ना, समझे कि नहीं, ये इसमें सेल फर्स्ट ग्रोथ फेज है, इसमें सेल में तो ग्रोथ होगा ही होगा। ठीक है, और ये इंटरवल बिटवीन
माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का है। यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए ये देखिए माइटोसिस फेज है, उसके बाद ये जीवन फेज है, और जीवन के बाद फिर एस फेज है। तो आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन होगा कहाँ पे, एस फेज में। कहाँ होगा, एस फेज में। और ये माइटोसिस हुआ यहाँ। तो ये साइकिल ऐसे चलता है, यहाँ देख रहे हैं ना, इस तरह से ऐसे। तो पहले क्या आया, माइटोसिस फेज, फिर क्या आएगा, गैप वन, और फिर क्या आएगा, एस फेज। तो आपसे पूछा जाएगा जी ये किसके किसका बीच का फेज है, तो आप बोलेंगे माइटोसिस मतलब एम फेज, और एस फेज मतलब डीएनए एप्लीकेशन के बीच का फेज है क्या, जीवन। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ देखिए दिया हुआ जो ये इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए एप्लीकेशन के बीच का, ठीक है, इसमें क्या होगा, तो सेल कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा सेल का, ठीक है, और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब जो है ना, न्यूट्रिशन वगैरह सब उसको प्रॉपर एकदम चाहिए, वो जो है ना एकदम मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा। ठीक है, और ये इसमें जो है ना प्रिपेयर होता है, खुद को रेडी करता है ये डीएनए एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या टर्म आया सो समझिए, इंटरफेज हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म जो आ गया वो आ गया क्या आपका, एस फेज। एस फेज में क्या होगा, इसमें डीएनए एप्लीकेशन तो होगा, पहला बात। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब जानते हैं, डबल हो जाना, क्या होना, डबल। यहाँ देखिए, यहाँ का जो है ना ये, और ये देखिए, यही बात यहाँ पे लिखे, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे देखिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला टर्म आ गया क्या, ये देखिए, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये बाद में ऐसे हो जाएगा, ऐसे। देखिए अगर आपसे कभी इसमें और इसमें डिफरेंस पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, आपको यही बोलना है जो ये भी क्रोमोसोम है, देखिए ये भी क्रोमोसोम है, ये भी देखिए, ये भी एक क्रोमोसोम है, और ये भी एक क्रोमोसोम है। तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें, ये क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड्स है, और ये क्रोमोसोम भी देखिए इसमें दो क्रोमेटिड्स, एक क्रोमेटिड्स ये और दूसरा ये। तो ये क्रोमोसोम विद डबल क्रोमेटिड्स है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर इसमें देखिए, क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखिए ये भी एक क्रोमोसोम नंबर, ये भी एक क्रोमोसोम नंबर, लेकिन इसमें देखिए इसका कंटेंट डबल हो गया ना। देखिए इसमें दो है ना, तो कंटेंट इसका रेप्लिकेट हो गया, मतलब डीएनए रेप्लिकेट हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहला बात इसमें हम बताएं, जो डीएनए का जो है ना रेप्लिकेशन हो गया, मतलब डीएनए का कंटेंट इंक्रीज कर गया। पहले ऐसे था, बाद में देखिए ये ऐसा हो गया, देखिए डबल हो गया ना। इसमें एक ही ऐसा है और इसमें ऐसा सा दो है, लेकिन याद रखिए क्रोमोसोम सेम ही है, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं है। तो यही बात कहा जाता है क्या, जो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। फिर टर्म आ गया क्या, जो एक होता है सेंट्रियोल। जब सेल आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आप पढ़ेंगे सेंट्रियोल। ये देखिए ये है सेंट्रियोल, यहाँ पे दिखाया गया, दो रॉड लाइक क्या होता है, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये सेंट्रियोल है, ये डुप्लीकेट कर जाता है। डुप्लीकेट कर जाना मतलब डबल हो जाना। तो आपसे अगर पूछा जाए जो एस फेज में क्या क्या हुआ सब, तो आप एक ही बात बताएंगे, जो सर सबसे पहला बात तो डीएनए पर सेल डबल हो गया। ठीक है, दूसरा बात क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, और तीसरा बात सेंट्रियोल क्या कर गया, डुप्लीकेट कर गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला टर्म आ गया क्या, G2 फेज। ठीक है, गैप टू भी इसको बोलते हैं। ये सेकेंड ग्रोथ फेज है। फर्स्ट ग्रोथ फेज कौन सा था, फर्स्ट ग्रोथ फेज था जीवन। ठीक है, इसमें सेल ग्रोथ होगा कंटिन्यूअस, लगातार ग्रोथ होगा, समझे कि नहीं? इसमें भी सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स होगा, और इसमें सेल रेडी होगा अपने आप को किस चीज के लिए, माइटोसिस। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब देखिए बताते हैं आपको, अगला है क्या, एम फेज। एक बात आप याद कर लीजिए इसमें, पहले मेरा बात सुनिए,
हम जितना भी बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, इसी से नीट का पेपर आएगा आपका। समझ में आया कि नहीं? और आप अगर चाहे तो एनसीईआरटी भी अपना आप पलट के देख सकते हैं, एनसीईआरटी में यही सारा बात दिया हुआ है। हम अप्रोक्सीमेट सारा पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इसलिए ये पढ़ने के बाद अगर आप चाहे तो साथ में ही एनसीईआरटी का बुक ओपन करिए और पूरा पढ़ के देखिए, सारा कुछ यही बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अगर रेडी कर लेते हो तो आपका एनसीईआरटी ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा नीट में। हम नीट एग्जाम के बाद आप बोलिएगा तो मैच करवा के दिखा देंगे, ठीक। अब देखिए कहा जाता है क्या, जो एम फेज जो है ना वो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। अब कहा जाता है क्या, जो ह्यूमन सेल का अगर देखा जाए तो 1 आवर के करीब में लगता है, ठीक है। अब एम फेज में हम लोग 2 फेज में बांटे, एम फेज को 2 भाग में। एक है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस देखिए, कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 बन गया, एक से। फिर दूसरा आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। देखिए ये साइटोप्लाज्म बाहर वाला तो ये डिवाइड कर रहा है ना, तो साइटोप्लाज्म देखिए डिवाइड करके 2 बन गया। तो एक बात समझ लीजिए, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप बताते हैं आपको एक टर्म, सम सेल डू नॉट शो डिवीजन। कुछ सेल जो है ना वो डिवीजन नहीं शो करता, जैसे हार्ट सेल इसमें दिया गया है। और कुछ ऐसा सेल है जो ओकेजनली डिवाइड करता है, कभी कभी, ओकेजनली। अब ये मत समझ लीजिएगा, मतलब अगर मजाक किया जाए तो मजाक में ये ओकेजनली, कभी कभार, ठीक है। देखो बच्चा बोल रहा था क्या सर पार्टी फंक्शन में होता है क्या डिवीजन, बस ओकेजनली आप बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मजाक करें। ये देखिए अगर आपका ये डैमेज हो गया उंगली, तो कैसे कैसे देखिए रिपेयर कर रहा है, माइटोसिस से ही रिपेयर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जो ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं करता है वो एग्जिट कर जाता है, सेल साइकिल को छोड़ देता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं करना सर, मैं जा रहा हूँ सेल साइकिल छोड़ के, है कि नहीं, ठीक है। तो ये इनएक्टिव स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, ठीक है, जिसको जी0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ पे जीवन से ये निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी0 स्टेज, ठीक है। क्विसेंट स्टेज उसका नाम है, जी0 जो है ना। अब देखिए ये जो जी0 में है ना, ये सेल मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट डिवीजन तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए देखेंगे क्या, माइटोसिस। क्या देखना है, माइटोसिस। माइटोसिस देखिए बताते हैं। तो यहां तक था आपका सेल साइकिल पार्ट 1, ठीक है। सेल साइकिल पे 2 वीडियो हम और लेकर के आ रहे हैं, एक माइटोसिस लेके आएंगे और एक मियोसिस लेके आएंगे, और ये सेल साइकिल खत्म हो जाएगा। तो ये लेक्चर जो है ना यहीं तक